हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ प्री जो आपका आने वाला है उसके लिए एक सेट देखेंगे जिसमें दो क्वेश्चन मैं आपको सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से रिलेटेड करवाऊंगी और एक आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेट यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो आपकी टेस्ट सीरीज है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम लोग जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट एंड मंथ बेस्ड पजल। तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ये जो आपके तीनों टॉपिक हैं ये पूछे ही जाते हैं। ठीक, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज कोडेड एज कैबिनेट इन द गिवन लैंग्वेज। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि कैबिनेट, यहाँ पर ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज कोडेड एज कैबिनेट इन द गिवन लैंग्वेज। यहाँ पर आपका ये बताना है कि ये जो वर्ड है आपका कैबिनेट, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, कैबिनेट कहाँ पर है, कैबिनेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो या तो हमें क्या मिल जाए, कैबिनेट मिल जाए, किसी दूसरे आपका जो सेंटेंस है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ उसमें या तो कैबिनेट मिल जाए या फिर रीशफल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट एंड फोर्थ लोगे तो दोनों में क्या है, कैबिनेट कैबिनेट सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, दोनों में यहाँ पर और क्या सिमिलर है, ऑफ भी सिमिलर है। तो हमें यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ पर जाना होगा कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, या तो ऑफ मिल जाए या फिर कैबिनेट मिल जाए, लेकिन दोनों में ना ही ऑफ है ना ही कैबिनेट है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका जो कोड है वो फंसेगा किसके बीच में, ऑफ और कैबिनेट के बीच में। हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा कि कौन सा कोड जो है वो ऑफ का है, कौन सा कोड जो है वो कैबिनेट का है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइदर और लगा देंगे। यहाँ पर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है आइदर और, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो आप आइदर और भी चेक करते कि आपका आइदर और जो ऑप्शन में दिया गया है वो ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, तो वैसे आइदर और सी और डी दिया गया है, एस एन के आर टी के। तो देखो एस एन के आर टी के यहाँ भी गिवन है और एस एन के आर टी के यहाँ भी गिवन है। इसके अलावा एस एन के आर टी के कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ई, आइदर सी और डी। Which of the following could be coded as PPK MCK? ओके, PPK और MCK कोड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे PPK कहाँ गिवन है, PPK यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और PPK यहाँ गिवन है। इसके अलावा और कुछ इन दोनों में मैच हो रहा है। आर आर के मैच नहीं हो रहा, ई के भी नहीं है, आई एम के, हाँ आई एम के भी मैच हो रहा है। तो या तो हमें किसी दूसरी जगह पर आई एम के मिल जाए या फिर पीपी के मिल जाए। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आई एम के मिल रहा है। तो अब देखो इन तीनों में, पहले इन दोनों में देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन कौन से वर्ड सिमिलर है। तो मीटिंग मीटिंग सिमिलर है, द सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोर्थ वाले में या तो मीटिंग मिल जाए या फिर द मिल जाए। ठीक, तो आपको क्या मिल गया, मीटिंग मिल गया। इसका मतलब ये जो आई एम के है इसका मतलब है मीटिंग। तो यहाँ पर आपका जो पीपी के है उसका मतलब क्या होगा, द होगा। तो यहाँ पर आपका पीपी के का मतलब हो जाएगा द। अब आपका बचा है यहाँ पर एम सी के, है ना। एमसी के यहाँ पर गिवन है, एमसी के यहाँ गिवन है, एमसी के यहाँ गिवन है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों में और कुछ मैच हो रहा है, आई एम के मैच नहीं हो रहा, पीपी के मैच नहीं हो रहा, ई एन की मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपका एमसी के जो है वो किसका कोड होगा। तो यहाँ पर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर जो एमसी के है वो किसका होगा, मिनिस्टर का कोड होगा। तो यहाँ पर इसका दोनों का कोड क्या बनेगा, द मिनिस्टर। सो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। रीशफल रिगार्डिंग अटेंड, इनका ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे रीशफल कहाँ पे गिवन है, रीशफल यहाँ गिवन है एक तो, ठीक है, और दूसरा यहाँ भी गिवन है। ठीक, दोनों में और कुछ सिमिलर है क्या, तो मीटिंग एंड मीटिंग नहीं गिवन है, रिगार्डिंग नहीं है, द भी नहीं है। तो रीशफल का कोड हमें मिल जाएगा इन दोनों में जो भी सिमिलर कोड होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ई के, ये दोनों में एक सा कोड है, तो यहाँ पर रीशफल का कोड क्या होगा, ई के। ठीक है, अब आप देखोगे रिगार्डिंग का कोड है ना। रिगार्डिंग कहाँ पर है, रिगार्डिंग यहाँ पर है। ओके, इसके अलावा रिगार्डिंग कहीं और दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक,
तो मीटिंग द रीशफल कहीं और दिया है क्या? बाकी जगह हमें ये मिलना चाहिए, तो मीटिंग मीटिंग मिल जाएगा, द मिल जाएगा, रीशफल मिल जाएगा। इसका मतलब जो रिगार्डिंग का कोड है वो हमें दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आप पीपी के आपको दूसरी जगह मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आर के मिल रहा है, आर के नहीं मिल रहा है, तो यही होना चाहिए। ई के भी मिल रहा है और आई एम के भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आर के ही क्या होगा, आपका रिगार्डिंग का कोड होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अटेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटेंड है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अटेंड कहीं और है क्या? नहीं, और कहीं नहीं है। तो मिनिस्टर्स द मीटिंग कहीं और है क्या? तो बिल्कुल मिनिस्टर मिनिस्टर भी गिवन है, द भी गिवन है, मीटिंग भी गिवन है। ठीक है, अटेंड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो वाला कोड जो है वो रिपीट कहीं और नहीं हुआ होगा। सो आई एम के रिपीट नहीं हुआ होगा, पीपी के रिपीट नहीं हुआ होगा, ई एन की कहीं रिपीट हुआ है? नहीं। एम सी के कहीं रिपीट हुआ है? हाँ हुआ है। तो ई एन के जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, तो अटेंड का कोड होगा ई एन के। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर? ई की, ई एन के और आर के। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ओके, ऑफ द की बात करते हैं। सो ऑफ यहाँ पर गिवन है, इसके अलावा ऑफ कहीं और? हाँ, यहाँ दिया गया है। ठीक है, अच्छा अभी हमें पता चला था ना कि ऑफ और कैबिनेट में हमारा जो कोड था वो फंस रहा था, बिकॉज ऑफ और कैबिनेट कहीं और गिवन नहीं है। तो किस किस में कोड फंस रहा था? हमारा आर टी के, एस एन के में। तो हमारा ऑफ का जो कोड है वो क्या होगा? या तो आर टी के होगा या फिर एस एन के होगा। अब आप दा का कोड देखिए, तो दा यहाँ पे गिवन है, दा यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा इन दोनों में कुछ और मैच हो रहा है। सो मीटिंग भी मैच हो रहा है, यहाँ पर देखोगे आप इन दोनों में क्या हो रहा है, मीटिंग भी मैच हो रहा है। तो मीटिंग हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे द मीटिंग यहाँ पर गिवन है, द मीटिंग यहाँ पे गिवन है, मीटिंग यहाँ पर भी गिवन है। इन दोनों में सिमिलैरिटी देखो, इन दोनों में क्या आपका सिमिलर है? कौन सा? पीपी के गिवन है और आई एम के गिवन है। तो नीचे देखो, नीचे क्या दिया गया है? आई एम के दिया गया है, यानी कि आपका आई एम के मीटिंग का कोड है। तो फिर पीपी के किसका कोड है? आपका दा का। आई थिंक हमने पीछे अभी पीपी के जो है वो दा का कोड निकाला भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट करा जाता है, मतलब जो आपका वर्ड होता है वो रिपीट करा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है इस तरीके से आप बचा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? या तो आर टी के पीपी के होगा या फिर एस एन के पीपी के होगा। तो या तो आपका ए आंसर होना चाहिए या फिर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, आइदर ए और सी। If the code of material of PM is this and the code of PM attained this, then what will be the possible code of cabinet material? ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कैबिनेट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और कैबिनेट यहाँ पर है, तो इसमें तो आपका कोड फंसा हुआ था ना, कैबिनेट ऑफ में किसका? आरटीके और एसएनके में। तो यहाँ पर देखो हमें ऑफ मिल रहा है। ठीक, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक किसी जो आपका कोड है उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एस एन के हट जाएगा, क्योंकि एस एन के हमें यहाँ पर ऑफ का कोड दिया गया है। तो यहाँ पर कैबिनेट का कोड क्या हो जाएगा? आर टी के। अब आ जाती है बात मटेरियल की। तो मटेरियल कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर मटेरियल तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है। अच्छा, मटेरियल इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मटेरियल दिया है। ठीक है, तो ऑफ का कोड तो एस एन के हो गया, मटेरियल और पीएम का कोड क्या होगा? जे जे के और बीबी के, जिसमें से यहाँ पर आप देखो कि पीएम गिवन है और पीएम का यहाँ पर इन्होंने जे जे के दे रखा है। तो फिर बीबी के कोड किसका होगा यहाँ पर? मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आर टी के, बीबी के। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन है 9 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वर born on different months, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पर इन मंथ्स को लिख लेंगे हम लोग, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, ध्यान रखिएगा इसमें बीच बीच में आपका एक आध इन लोगों ने जो मंथ है वो हटा रखा है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखोगे तो फरवरी नहीं दिया गया है, जून नहीं दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पे कह रहे हैं 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई, 4 पर्सन 4 मंथ, दोनों में डिफरेंस बनाकर चलोगे, ठीक है। तो 4 पर्सन जो है उनका जन्म हुआ है ए और ई के बीच में। अब इसमें किसका पहले जन्म हुआ है किसका बाद में ये पता नहीं है, तो अभी हम इसमें कोई राइट का टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट लाइन हमें दी गई है ए वॉज बॉर्न बिफोर ई, ए का जन्म ई से पहले हुआ है, यानी कि हम इसमें राइट का टिक लगा देंगे। ओके, देन बी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जुलाई, तो जुलाई के बाद जो 30 डेज वाला मंथ है उसमें बी का जन्म हुआ है। तो जुलाई के बाद 30 डेज वाला या तो सितंबर होगा या फिर आपका नवंबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ई वॉज बॉर्न आफ्टर बी एंड बिफोर सी, तो ई का जो जन्म है वो बी के तो बाद होगा लेकिन सी से पहले होगा। तो आपने जो सेकंड कंडीशन में बी को जो नवंबर में रखा है, क्या आप इसके बाद में ई को दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, है ना। तो आपकी जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है इसी में आप क्या करोगे, ई को यहाँ पर दे दोगे, और ई से आपका ई का जो जन्म हुआ है वो सी से पहले हुआ है तो सी को पहले दे दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देयर वर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर आई एज आफ्टर सी, तो सी के बाद जितने पर्सन का जन्म हुआ है उतना ही आपका आई से पहले होगा। तो सी के बाद एक भी पर्सन नहीं है तो आई से पहले एक भी पर्सन नहीं आएगा, सबसे टॉप पर हम आई दे देंगे। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। डी वॉज बॉर्न बिफोर एफ एंड आफ्टर एच, डी का जन्म जो है वो आपका एफ से पहले होगा और एच के बाद होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले ए और ई को फिक्स कर लो। ई आपका अक्टूबर में दिया गया है ना, 4 पर्सन का गैप आएगा, तो 1 2 3 4 का गैप करके आप ए यहाँ पे लिख लोगे, राइट। इसको हटा दो। उसके बाद आप देखोगे तो एफ, देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि डी का जन्म एफ से पहले हुआ है लेकिन एच के बाद हुआ है, ठीक है। और एफ के बाद आप देखोगे तो एफ में आप एक का गैप करके आपको जी भी देना है, ठीक। तो यहाँ पर एच डी एफ जो है वो किस तरीके से दोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर एफ और जी को देखो कि आप एफ और जी कैसे फिक्स कर सकते हो एक का गैप देके। मान लो आप एफ को यहाँ रखते हो जी को यहाँ रखते हो, तो क्या एफ के ऊपर डी और एच दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर आप इसे उल्टा कर देते हो, एफ को यहाँ पर और जी को यहाँ पर, तब आप क्या डी और एच एफ के ऊपर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसके अलावा एफ अगर यहाँ आता है तो जी तो यहाँ आ सकता है, बट इसके ऊपर यानी कि एफ के ऊपर डी और एच आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। देन आपका एफ जो है वो यहाँ पर आएगा और जी जो है वो यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर और एच यहाँ पर आएगा, ठीक है। एफ अगर यहाँ दोगे तो एक का गैप करके नीचे की तरफ आपका जो है वो जी नहीं आ सकता बिकॉज बी फिक्स है, और ऊपर की तरफ आपका ए फिक्स है, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। हु वॉज बॉर्न इन जनवरी, जनवरी में किसका जन्म हुआ है? सो जनवरी में यहाँ पर आई का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई और एच, ई एंड एच के बीच में कितने पर्सन का जन्म हुआ है? तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर्सन का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। डी वॉज बॉर्न इन डैश मंथ, डी का जो है वो जन्म किस मंथ में हुआ है? तो जुलाई में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एच वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई, एच का जन्म ई से पहले हुआ है, तुरंत पहले हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ई वॉज बॉर्न बिफोर आई, ऐसा भी नहीं है। सी वॉज बॉर्न इन मई, नहीं ऐसा भी नहीं है। जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी, हाँ ये करेक्ट है कि जी का जन्म जो है वो डी से तुरंत पहले हुआ है, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट, सो यहाँ पर आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, डी हो गया एंड सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या अलग है, ऑब्वियसली सी अलग है क्योंकि ये किसमें है? 30 डेज में है, रेस्ट आपके 31 डेज में है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। Given है 8 person are sitting around a square table, 4 person are sitting at middle of the sides of the square and all are facing towards inside. Remaining 4 are sitting at corner and they face outside. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आपका कि स्क्वायर बनाना है इसमें, जिसमें से जितने भी आपके मिडल वाले होंगे ये आपका इनसाइड देखेंगे, जितने भी बाहर वाले होंगे ये आपका आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ। गिवन है 2 person आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 person है, ठीक है। तो देखो अब ए के बारे में यहाँ पे पता तो है नहीं कि ए जो है वो किधर की तरफ फेस करेगा, है ना। तो एक बार में आप क्या कर सकते हो, ए को कॉर्नर दे सकते हो और एक बार में आप मिडल साइड दे सकते हो, ठीक है।
अब देखो ए और एफ में 2% का गैप है ना, तो 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ भी दे दो और 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ भी दे दो, ठीक है। इस कंडीशन में 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, ठीक। आगे कह रहे हैं सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए सिट्स अपोजिट टू डी। तो सी जो है वो ए का नेबर है और वो अपोजिट बैठा है डी के। तो यहाँ पर देखोगे, अगर मान लो सी यहाँ बैठता है तो यहाँ पर डी आएगा, और सी यहाँ बैठता है तो यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका एफ और डी में जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहेगी, ठीक। सेम यहाँ पर सी आता है तो डी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आता है तो डी यहाँ पर आएगा। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ई जो है वो थर्ड टू द राइट है जी के। इसको, इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी बनाकर दिखा दूं, ठीक है। ठीक है, 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, 1 और 2 का गैप करके एफ यहाँ पर, है ना। सी जो कि इमीडिएट नेबर है ए का, वो अपोजिट है डी के। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे सी यहाँ पर होगा तो डी यहाँ हो गया। इस कंडीशन में देखोगे तो सी यहाँ पर हो गया तो डी यहाँ हो गया। इस कंडीशन में आप देखोगे कि सी यहाँ पर आएगा तो डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन में सी यहाँ आएगा तो डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज बराबर से आप ध्यान रखेंगे कि सी और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ई जो है वो थर्ड टू द राइट है जी के। सो अगर मान लो जी को मैं यहाँ बैठालती हूँ तो 1 2 3 ई यहाँ नहीं आ पाएगा। जी अगर आपका मैं जी जो है वो यहाँ बैठालती हूँ तो 1 2 3 ई यहाँ आ सकता है। और अगर जी को यहाँ बैठालती हूँ तो 1 2 3 ई आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक। तो अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना, इसको हम लिख लेते हैं एक जगह पे कि ई जो है वो थर्ड टू द राइट है जी के। देन एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। एच जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, ई के। एंड बी सिट्स अपोजिट टू एच हु डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपका एच जो है वो सेंटर की ओर फेस नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसा बैठेगा, कॉर्नर में बैठेगा। और बी जो है वो किसके अपोजिट है, एच के, ठीक। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं, क्योंकि देखो एच कॉर्नर में बैठेगा और ई के तुरंत राइट में आएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो एच यहाँ पर आएगा तो ई यहाँ पर आ सकता है ना। एंड सीधी सीधी सी बात है कि आपका जी के थर्ड टू द राइट में क्या आना था, ई आना था, है ना। तो यहाँ पर ई जो है जी के थर्ड टू द राइट में कब आ सकता है, जब जी जो है वो यहाँ पर आ जाए और बी जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन बाकी का मैं दिखा देती हूँ एलिमिनेट करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका H यहाँ पर आएगा तो E यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे E के लेफ्ट में H आ रहा है जबकि हमको E के राइट में H चाहिए, तो ये कंडीशन कट। इसमें आप देखोगे तो H अगर यहाँ आता है तो E के अगेन ये कैसा आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। इस कंडीशन में देखोगे तो H यहाँ आता है तो E यहाँ पर आ जाएगा। ये इसके कैसे जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि H जो है वो अपोजिट होगा B के, तो क्या आप B के अपोजिट दे पाओगे, नहीं। इस वजह से ये कंडीशन कट हो जाएगी और करेक्ट आंसर आपका यही वाला बनेगा, ठीक। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के तुरंत राइट में कौन है, तो सी टूवर्ड्स देख रहा है ना, सी के तुरंत राइट में कौन है, ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हु सिट्स अपोजिट टू एफ। एफ के अपोजिट कौन है, ई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, जी के, तो बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ। एच की पोजीशन क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 एंड 3 थर्ड टू द लेफ्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द ऑड वन आउट। सो एच, बी, ए, जी एंड सी। सी टूवर्ड्स देख रहे हैं ना, बाकी बाहर देख रहे हैं, तो आपका सी यहाँ पर अलग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।